तो दोस्तों, आज की कहानी है हमारी बेटियों की माँ। आज एक साथ अपने दोनों बेटे चिराग और दीपक का बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के संग ब्याह कर शालिनी देवी फूले नहीं समा रही थीं। उनकी दोनों बहुओं का पूरे रीति रिवाज के संग गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के दिन घर के हर सदस्य ने दोनों बहुओं को अपने पलकों पर बिठा लिया, और बिठाते भी क्यों ना, ये दोनों बहू ही तो थीं जो अपने पूर्वजों को पानी देने वाली थीं, उन्हें तारने वाली थीं, घर आंगन में दिया जलाने वाली थीं, घर का चिराग देकर वंश को आगे बढ़ाने वाली थीं। शालिनी देवी तो एक साथ दो बहू को अपने घर आंगन में पाकर खुशी से झूम उठी थी। शालिनी देवी को शुरू से ही इस बात का गुमान था कि वह दो बेटों की माँ है, उन्हें कभी किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासकर अपनी जिठानी सावित्री जी की तो बिल्कुल भी नहीं। असल में सविता जी तो स्वयं बेचारी व दुखियारी के श्रेणी में आती थी, क्योंकि वह दो बेटियों की माँ थी। वैसे भी यह मान्यता जंग जाहिर है कि बेटियां पराया धन होती हैं। भला बेटियां भी कभी अपने माँ बाप या मायके के लिए कुछ कर सकती हैं? बेटियां ना तो कुल का नाम रोशन कर सकती हैं और ना ही बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा ही बन सकती हैं। अपनी इसी सोच की वजह से शालिनी देवी बेटियों की माँओं से स्वयं को श्रेष्ठतर समझती थी। वह अपनी जेठानी सावित्री जी को बेबस व लाचार इतना ही नहीं, वह बात बात पर सावित्री जी को खरी खोटी सुनाने से भी नहीं चूकती थी। दो दो बेटी जननी का ताना देना और उन्हें अपमानित करना तो जैसे उन्होंने अपना अधिकार ही समझ लिया था। रिश्ते व उम्र दोनों में छोटी होने के बावजूद परिवार और समाज में शालिनी देवी का ओहदा अपनी जेठानी सविता जी से ऊपर था, क्योंकि वह दो दो बेटों की माँ थीं और सविता जी दो बेटियों की। शालिनी देवी इस बात से आश्वस्त थी कि वह दो बेटों की माँ हैं, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में कभी भी किसी की ओर मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो बेटों की माँ होने का गुरूर शालिनी देवी पर कुछ इस तरह से छाया हुआ था कि वह हमेशा शान व रुआब से भरी रहती और सविता जी परिवार वालों के समक्ष सदा झुकी हुई, मानो बेटियों को जन्म देकर उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। वैसे तो सविता जी अपनी दोनों बेटियों से अत्यंत स्नेह रखती थीं, परंतु उन्हें भी इस बात का मलाल था कि उनका कोई बेटा नहीं है। यदि होता तो उनका भी बुढ़ापा आराम से सुरक्षित व सुगम हो जाता, क्योंकि सविता जी भी इस पूर्वग्रह से ग्रसित थीं कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है। बेटियां आज नहीं तो कल ब्याह कर पराए घर चली ही जाएंगी। दोनों बेटों का ब्याह कर शालिनी देवी को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गंगा नहा लिया हो। वह यह सोचकर निश्चित हो गई कि अब उनका बुढ़ापा व परलोक दोनों सुधर गए, क्योंकि उन्हें और उनके पितरों को दिया दिखाने वाली बहुएं जो घर आ गई हैं। शालिनी देवी का घमंड चरम पर था और वह सर पर दो बेटों की माँ व दो बहुओं की सासू माँ होने का गौरवान्वित ताज पहने घूम रही थीं, और वक्त का पहिया भी अपनी रफ्तार से घूम रहा था। समय का काल चक्र कुछ इस तरह से करवट बदला कि दिन प्रतिदिन समय बीतने के साथ ही साथ शालिनी देवी का अहंकार भी क्षीण होने लगा। पति के अरिष्टि के उपरांत तो जैसे शालिनी देवी का पूरा अलंकार ही स्वाहा हो गया। दो बेटों और बहुओं के होते हुए भी शालिनी देवी अपने ही घर में एक ऐसे निर्जीव वस्तु में तब्दील हो गई जिसका स्थान घर का पिछला कोना या स्टोर रूम होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को अब शालिनी देवी से कोई मतलब ना था। दोनों बेटे प्रतिष्ठित पद पर थे, किंतु उन्हें अपनी माँ से कोई सरोकार ना था। बहुएं घर आंगन में रोज दीपक जलाती, लेकिन शालिनी देवी के जीवन में तमस गहराता जा रहा था। इधर सविता जी का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। उनकी दोनों बेटियां अमृता व रोशनी अब प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। समाज में सविता जी की पूछ परख पड़ गई थी।
दोनों बेटियां ब्याह कर अवश्य अपने ससुराल चली गई थीं, परंतु उन्होंने अपनी माँ और मायके का साथ नहीं छोड़ा था। समय समय बराबर दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आती और सविता जी के स्वास्थ्य व ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती। अब सविता जी का चेहरा खुशी से दमकने लगा था, आंखों में चमक आ गई थी। अब उन्हें दो बेटियों को जन्म देने व कोई बेटा ना होने का लेश मात्र भी अफसोस ना था। समय की दशा के संग शालिनी देवी का मन भी स्नेह स्नेह अपने बेटे व बहुओं के दुर्व्यवहार से क्षीण हुए आघात होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब शालिनी देवी की वेदना इतनी बढ़ गई कि उनका हृदय चित्कार उठा। बिगड़ते स्वास्थ्य के वजह से जब उनकी शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी, तब दोनों बेटे बहुओं ने उन्हें अपने साथ व पास रखने से इनकार कर दिया और उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने की योजना बनाने लगे। यह जानकर शालिनी देवी के हृदय से आह निकली और वह मन ही मन विलाप करती हुई ईश्वर से बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे दो बेटों के बजाय दो बेटियों की माँ क्यों नहीं बनाया। तभी आवाज आई, काकी माँ, ओ काकी माँ। चित परिचित आवाज सुन शालिनी देवी भावुक हो उठी और बोली, कौन, अमृता, रोशनी? हाँ काकी माँ, हम हैं अमृता और रोशनी, दोनों साथ में बोली। दोनों को अपने सामने खड़ा देख शालिनी देवी की आंखों से अश्रुधार बहने लगे, जिसे दोनों बहनों ने पूछते हुए कहा, काकी माँ, अब चलो यहाँ से, आपको और तिरस्कृत होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल दो बेटों की नहीं, दो बेटियों की भी माँ हैं। अमृता और रोशनी से स्नेहबल सम्मान व अपनत्व पाकर शालिनी देवी ने दोनों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं की धार में बेटों की माँ होने का अहंकार, अभिमान सब धुल गया। शालिनी देवी आज हृदय से दो बेटियों की माँ बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।